मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात करेंगे वो है अपनी कि जो एक्रिल्डिहाइड है इसकी क्या है कि अपन केमिकल रिएक्शन पर डिस्कस कर रहे थे। तो जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में अपन ने इसकी पर बात की अपने इसकी केमिकल रिएक्शन पर। तो इसकी केमिकल रिएक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। और इसमें फर्स्ट पार्ट क्या था कि जो एक्रिल्डिहाइड है इसमें क्या है कि भाई दो ग्रुप हैं, एक एल्किन ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने इसके एल्किन ग्रुप की केमिकल रिएक्शन पर अपने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने जैसे इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराई तो ये ब्रोमीन का कलर फेड कर देता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अपने क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक एडक्ट अपने को यौगिक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से डेल डायलेटर अभिक्रिया टाइप में क्या है ब्यूटाडाइन के साथ अभिक्रिया कराई। इसके अलावा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई। ठीक है, तो उसमें अपने को ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ था। ठीक है, और लास्ट अपन ने पढ़ा था इसका ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोन अपघटन कराने पर क्या प्राप्त हुआ था कि अपने को यहाँ पर कि फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आज जो अपन बात करेंगे तो वो क्या है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स। ठीक है, कि जो एक्रिल्डिहाइड में वह एल्डिहाइड ग्रुप है, आज उसकी केमिकल रिएक्शन पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करें तो ये भी क्या है कि भाई जो एक्रिल्डिहाइड है तो उसमें अपन ने बताया था कि भाई जो एल्किन ग्रुप की जो भी रिएक्शन होती है वो सभी रिएक्शन यहाँ पर ये शो करता है। तो उसमें से कुछ मेन अपन ने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप की भी लगभग क्या है कि सभी अभिक्रियाएं यहाँ पर ये देता है, जिनमें से अपन कुछ मेन रिएक्शन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो क्या आती है कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। ऐसे क्या है कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या है कि रजत दर्पण बनता है, यानी कि सिल्वर की क्या है पीपीटी यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, जैसा आप टेस्ट करते हैं रेडिकल का तो उसमें आपने देखा है कि एक टेस्ट ट्यूब पर एक रिंग बनती है चमकदार, तो वो क्या है रजत दर्पण है। ठीक है, इसी तरह से इनका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शंस के इसके कई मेथड्स हैं तो उन पर अपन आगे बाद में बात करते हैं। तो पहले अपन इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड एक्रिल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कर रिएक्शन कर क्या फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनाता है। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एक्रिल्डिहाइड CH एक्रिल्डिहाइड हो गया ये। इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड से जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH OH और Cn, ये क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन क्या बताई अपन ने कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ
एक्रेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर फेनिल हाइड्रोजन बनाता है या फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एक्रेल्डिहाइड, ठीक है, 2-प्रोपिनेल, ठीक है, प्लस H2N NH C6H5, ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन ने थर्ड जो रिएक्शन बताई थी वो क्या है कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, कि जो अमोनिमेट है, जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ अपचयन कराने पर क्या देता है, ये रजत दर्पण बनाता है। एक्रेल्डिहाइड अमोनिमेट अमोनिमेटेड अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को अपचयित कर रजत दर्पण सिल्वर पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, और क्या फॉर्म होगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH COOH प्लस Ag का दर्पण पीपीटी। ठीक है, अब जो बात आती है नेक्स्ट वो आती है इसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन में अपन बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे आप रिडक्शन इसका एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड या अपन किसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड के साथ जो अपचयित करते हैं, यानी कि जो इसका रिडक्शन करते हैं, ये जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले अपचयन। ठीक है ना, ये किस नाम से जानी जाएगी, किसके साथ जब अपने अभिक्रिया कराएंगे, कि जब इसका रिडक्शन किसके साथ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये रिडक्शन किस नाम से जाना जाता है, मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले अपचयन। ठीक है, तो इसके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जब एक्रेल्डिहाइड का अपचयन रिडक्शन
रिडक्शन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कराया जाता है तो एलिल एल्कोहल बनता है। यह रिडक्शन मिर्विन पोंड्रोव वर्ले रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराने पर भी एलिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, चाहे इससे कराएं चाहे इससे कराएं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्राल्डिहाइड हो गया। इसका रिडक्शन आप किससे कराएंगे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड CH2 का होल ट्वाइस CHO का होल थ्राइस Al। ठीक है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन तीनों में से किसी के साथ भी आप चयन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। ये क्या बन गया यहाँ पर, एलिल एल्कोहल। ये आपने क्या बोले, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, 1 प्रोपिनोल। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यदि इसका अपचयन क्या है कि आप सोडियम अमलगम यानी कि सोडियम अमलगम के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड का भी क्या हो जाता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, 1 प्रोपिनोल का फॉर्मेशन होता है। 1 प्रोपिनोल यहाँ पर बन जाएगा। यदि एक्राल्डिहाइड का रिडक्शन एक्राल्डिहाइड का रिडक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम अमलगम के साथ कराते हैं तो द्विबंध डबल
डबल बॉन्ड द्विबंध का भी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और 1 प्रोपेनॉल बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH एक्रिल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका आप अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे सोडियम अमलगम, तो ये सोडियम और Hg। ठीक है, पारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल यूज हो गए, 1 2 2 4। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि यदि इसका रिडक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम अमलगम के साथ अपचयन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डाई एटॉमिक उत्पाद अपने को प्राप्त होता है। यानी कि इसकी क्या है, एक्रिल्डिहाइड के 2 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा कि एलिल एल्कोहल, यानी कि एलिल एल्कोहल है उसके 2 आपको यहाँ पर जोड़ देने। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर हेक्सा 1,5 डाइइन 3,4 डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।